क्या आपको पता है भारत की सबसे अमीर पार्टी कौन है और उनके पास इस समय टोटल बैंक बैलेंस कितना है? जी हाँ, दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अकाउंट ऑडिट कराना होता है और यह रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा की जाती है। तो मैंने भारत की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी की रिपोर्ट निकाली और उसे देख के मेरा दिमाग चकरा गया। जी हाँ, आपको बताता 2014 में इस पार्टी के कंडीशन क्या थे। तो उस समय इनके पास 84 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट थे, यानी यही बिल्डिंग, जमीन वगैरह वगैरह। अभी कितने हैं पता है? 1200 करोड़ से भी ज़्यादा, और इसके अलावा 400 करोड़ पे काम चालू है। मतलब सिर्फ 10 सालों में कितना गुना जंप हुआ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं कैश यानी बैंक बैलेंस। 2014 में यही कुछ सब मिला के 700 करोड़ था और ये नंबर 10 सालों में सीधा 10 गुना हो गया, यानी 7000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कैश पड़े हुए हैं, जिसमें से 1700 करोड़ तो एक साल में बढ़ गए। यानी जो बीजेपी की टोटल वैल्यू 2014 में 780 करोड़ थी वह इन 10 सालों में 9000 करोड़ रुपए पार कर गई। अब ये सब पैसे कहाँ से आए? तो ये सब मैक्सिमम डोनेशन यानी चंदे से पैसे आए हैं। बीजेपी को 2014 में एक साल में 640 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2023 और 24 में कितने मिले पता है? 3900 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे से मिले। अब आप बोलोगे ये डोनेशन किसने दिया, हमने आपने? जी नहीं, यह डोनेशन मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको दिया है। अब आप सोचोगे कोई पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा चंदा क्यों देगा? तो मैं आपको बताता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। जैसे हाल में ही टाटा का केस ले लो। टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। 44,000 करोड़, यह पैसा आपका हमारा है, लेकिन सिर्फ 4 हफ्ते में टाटा ने 758 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट कर दिया। और ये कोइंसिडेंट नहीं है, ऐसे कोइंसिडेंट बीजेपी के साथ हर साल होते रहते हैं। अब आप बोलोगे इतने पैसे का बीजेपी करती क्या है? या कोई स्कूल बना रही है, या हॉस्पिटल बना रही है, या कोई मंदिर में ये सब पैसे खर्चे हो रहे हैं? तो जी नहीं, ये सब पैसे खर्चे होते इलेक्शन में। बीजेपी ने 2023 और 24 में इलेक्शन लड़ने में 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। यह जो मोदी जी का फोटो हर गली नुक्कड़ चौराहे पे देखते हो, वह उनका बड़ा हिस्सा इसी में खर्चा हुआ है। और इसके अलावा कुछ 500 करोड़ रुपया मीडिया हाउस को भी गया है। अब आप बताओ, मोदी जी के और उनके पार्टी के अच्छे दिन तो आ गए, आपके अच्छे दिन आए या नहीं? कमेंट में राय अपनी ज़रूर बताना।